हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CITS कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल के लेने के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, और अगर आपका एडमिशन किसी NSTI कॉलेज में हुआ है जैसे कि NSTI कानपुर या फिर NSTI हावड़ा, तो वहाँ पे जो मेस का खाना होता है वो कैसा होता है और मेस के खाने का चार्ज क्या होता है जो कि आपको कैंटीन में जाकर खाना होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम कि गवर्नमेंट CTI कॉलेज के हॉस्टल की कुल फ़ी कितनी होती है और कैंटीन चार्ज कितना होता है पर मंथ। क्या आपको अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपको मेस का खाना जो कि कंपलसरी है या नहीं है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे NSTI कानपुर के बारे में कि NSTI कानपुर में मेस से रिलेटेड क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि जो आपका हॉस्टल रहता है, हॉस्टल पाने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ता है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं हॉस्टल के लिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है हॉस्टल के लिए कि आपका जो कॉलेज से दूरी है घर की, वो आपका कम से कम 200 किलोमीटर से जो है कि अधिक रहना चाहिए। अगर आपका कॉलेज और घर के बीच की दूरी 200 किलोमीटर से कम है तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। कम से कम 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के बच्चों को ही हॉस्टल अलाट किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं कि 200 किलोमीटर से कम की दूरी नहीं होनी चाहिए। और पीएच जो कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र पे प्रेफरेंस दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे छात्रावास उपलब्ध रहने तक प्रतिदिन 1 बजे तक ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे चौथे नंबर पे। तो देखिए जो आवेदन के साथ आपको क्या क्या आपको जो कि हॉस्टल के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो प्रार्थना पत्र लगेगा, शपथ पत्र लगता है 10 रुपये का, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, प्रवेश शुल्क की रसीद की फ़ोटोकॉपी, कोविड प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र और गूगल मैप की प्रति भी लगती है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जो कि हॉस्टल पाने के लिए आपको रेडी रखने हैं। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं विद प्रूफ कि हॉस्टल चार्ज कितना होता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हॉस्टल चार्ज है आपका वो 1375 रुपये यहाँ पे जो कि आपका हॉस्टल चार्ज लगने वाला है। ये जो हॉस्टल चार्ज है आपका एनुअल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग कॉपी है, जैसे कि ये जो कि आपका सेक्शन इंचार्ज और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन इंचार्ज, इनका जो कि साइन है, इनका एक कॉपी है। तो अगर आपका एडमिशन मान लीजिए कि सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में होता है तो जो आपका हॉस्टल फ़ी है वो इसी रेशियो में कम भी हो जाता है। जो जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन होता है उसको 1375 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जिसका सेकंड और थर्ड में होता है तो उनका सेकंड में वालों को जो है कि यहाँ पे 1200 रुपये। और ऐसे ही अगर आपका थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग में अगर होता है, सीट अगर खाली रहती है, तो आपका जो हॉस्टल फ़ीस है 1 साल का वो 1000 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से हॉस्टल फ़ी जो है कि घटता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेस चार्ज के बारे में कि मेस का चार्ज कितना लगता है पर मंथ। ये तो आपका हॉस्टल का हो गया लगभग 100 रुपये पर मंथ। अब जो खाने का है वो आपका पर मंथ कितना लगेगा एवं मेस का खाने की क्वालिटी कैसी होती है। फ्रेंड्स, हम जो कि यहाँ पे NSTI कानपुर के मेस चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी आपको विद प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि NSTI कानपुर में मेस चार्ज कितना होता है और पर मंथ आपको कितना देना होता है। तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि मेस संचालन की अवधि में मेस फीस बकाया सूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम में यहाँ पे 2560 रुपये इन्हें जो है कि जमा करना है पर मंथ का 2560 रुपये। और नीचे देखिए 1780 रुपये। तो ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे कि फ्रेंड्स NSTI कानपुर में ये रूल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल ब्रेकफास्ट नहीं करना है और केवल लंच और डिनर करना है तो उसके लिए आपको जो कि यहाँ पे 1780 रुपये देने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2560 रुपये यहाँ पे आपको पे करने होगा पर मंथ। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं और मेस का खाना नहीं खाना चाहते हैं, आपको अगर पसंद नहीं है, तो क्या आप मेस का खाने को छोड़ सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, अगर आप बिल्कुल हॉस्टल में रह सकते हैं और अगर आपको मेस का खाना पसंद नहीं है और मेस का खाना आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप मेस के खाने को इग्नोर भी कर सकते हैं और आप बाहर से आप खाना खा सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा रूल है NSTI कानपुर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो मेस का खाना होता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिस पैसे में या फिर जिस प्राइस में आपको मिलता है 2-2.5 हज़ार में आपको 1 महीने का मतलब तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स जो कि खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती है और नहीं बहुत ही ख़राब है। आपको जो कि आप उससे जो कि अपना जो कि बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं होता है। अगर आपको फिर भी खाना नहीं पसंद आता तो आप चाहें तो मेस के खाने को इग्नोर भी कर सकते हैं और बाहर से खाने को ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।